ओ मिस्टर, आई एम इंस्पेक्टर, हु आर यू? जी, कुछ यही हाल कई बार हो जाता है जब खाकी चढ़ जाती है और रुआब इतना बढ़ जाता है कि किसी की जान भी ले लेता है। गोरखपुर में वैसा ही कुछ देखने को मिला, जिस पर हंगामा बरपा है, जिस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन जो 6 पुलिस वाले इसमें आरोपी बनाए गए हैं, जो अंडरग्राउंड है, उसमें एक मुख्य किरदार का ये सबसे मुख्य डायलॉग रहा है। हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह की, जिनको लोग कहते हैं नगद नारायण सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अब भाई, ये इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह नगद नारायण सिंह क्यों कहलाए जा रहे हैं? ये अंडरग्राउंड तो हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर कैसे छाए हुए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पहले जरा इन ट्वीट्स को देखिए। तो भैया, ये जो इंस्पेक्टर हैं, जरा इनके बारे में तफसील से ये जानिए कि ये विवादों के इंस्पेक्टर हैं। इनके किस्से कहानियां गोरखपुर में खूब चर्चित हैं। इनके कई सारे कारनामे ऐसे हैं जो खाकी को शर्मसार करते हैं। अब इनका प्रोफाइल आपको बताते हैं कि कैसे एक सिपाही से ये इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कैसे जहां जहां इनकी तैनाती होती है ये कारनामों की वजह से चर्चा में आ जाते हैं। तो भाई, सिपाही से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर ये इंस्पेक्टर बनते हैं। मुठभेड़ के लिए यानी कि एनकाउंटर के लिए भी जाने जाते हैं और एसटीएफ में रहते हुए कहा जाता है, जो जानकारी मिल रही है, कि इन्होंने 9 एनकाउंटर किए हैं। वैसे ही ये जो इंस्पेक्टर है ना, ये डायलॉग कर देते हैं कि भाई कोई सिफारिश मत करना, क्योंकि मैं वांछितों का ही काम करता हूं, बिना वांछित कोई काम नहीं करता। तो भाई, ये वांछित क्या है? वांछित मतलब मनी नारायण। जी, जगत नारायण को प्यार है मनी नारायण से, और ये खुलकर इस बात को कहते रहे कि पैसा होगा तो काम होगा भाई। और इसी वजह से इनके जो तमाम किस्से गोरखपुर में अब चर्चा में है कि कितने ज्यादा विवादों के इंस्पेक्टर थे, और विवाद तो कानपुर तक पहुंच गया था। जरा वो भी सुनिए, समझिए। दरअसल पुलिस विभाग के रिकॉर्ड को अगर देखें तो जगत नारायण सिंह 8 जुलाई 2017 को कानपुर में ट्रांसफर होकर जाते हैं। तब वो दरोगा थे, और आने के 4 दिन बाद यानी कि 12 जुलाई 2017 को उसको पनकी थाने का एसओ बना दिया गया था। यहाँ वो 27 अक्टूबर 2017 तक रहा था। इसके बाद उसका ट्रांसफर कानपुर देहात हो गया था। तो फिर वो अलग अलग जिलों में तैनात रहा, कहीं पर भी टिक नहीं पाया, क्योंकि उसके कारनामे ही ऐसे थे। और दरोगा से इंस्पेक्टर बनने के बाद तो रौब और बढ़ गया था। और गोरखपुर में भी कई सारे विवाद उससे जुड़े हुए हैं। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाओ। कई ऐसे और केसेस है जहां पर परिजनों ने इस इंस्पेक्टर पर ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं। जरा एक नजर डाल लीजिए। तो गोरखपुर के कार्यकाल में क्या आरोप रहे वो देखिए कि बांसगांव थाने के इंस्पेक्टर रहते हुए एक आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया था, और कुछ दिन बाद जेल में शुभम की मौत हो गई थी। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था। और इसी साल 13 अगस्त को रामगढ़ ताल थाने में 20 साल की गौतम सिंह की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, और यहां पर भी परिजनों ने पीट कर हत्या का आरोप लगाया था। 21 अगस्त को सिकंदर नाम के शख्स को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने का दावा किया था, जिस पर कोई केस ही नहीं था। तो भाई, ये सारे केस जो हैं हाल फिलहाल की तस्दीक करते हैं कि किस तरह की कार्यशैली गोरखपुर पुलिस की रही, इस इंस्पेक्टर की रही। लेकिन सबसे बड़ी बात, कितने विवादों के बावजूद प्रमोशन मिल जाता है, इतनी शिकायतें आती हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती इस इंस्पेक्टर के ऊपर। तो क्या एक बहुत बड़ा संरक्षण, एक बहुत बड़ा हाथ इस इंस्पेक्टर को प्राप्त था, जिस वजह से ये खुल करके जगत नारायण नगद नारायण बनकर फिरता रहता है, वांछित यानी कि मुद्रा की मांग करता रहता है, चुटकी बजा बजा कर लोगों को खाकी की रौब दिखाता रहता है, और नतीजा एक और शख्स मारा जाता है, मनीष गुप्ता। अभी कब गिरफ्त में आएगा, कब पकड़ा जाएगा, क्या कार्रवाई होगी, कैसे मनीष और मीनाक्षी को इंसाफ मिलेगा, ये बड़ा सवाल है।